यूनाइटेड नेशन टेक ओवर करे पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का। यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है IAEA, जिसका काम है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर हथियार हैं या वो देश जो न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले हैं सब पर नजर बनाए रखना और उन्हें कंट्रोल करके रखना। इस IAEA एजेंसी के हाथों ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का एक तरीके से टेक ओवर करवाया जा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखिए अब दुनिया कहना शुरू कर चुकी है। दरअसल 15 मई 2025 जो आज की ये तारीख है, ये आने वाले कई दशकों तक याद रखी जाएगी। और इसका कारण ये है कि आज भारत ने आधिकारिक तौर पर ये कह दिया है कि हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन इन्हें टेक ओवर करे, यानी कि इन्हें अपनी निगरानी में रखे या फिर पाकिस्तान का डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, यानी कि पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीने जाए। और ये बात हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कही है। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत के यूनाइटेड नेशन में जो प्रतिनिधि है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा है जिसमें अर्जी ये की गई है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हर एक चीज के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता है। ये कहते हैं या तो हमारा कहा हुआ काम करो, नहीं तो हम परमाणु बम से अटैक कर देंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन अपनी एजेंसी IAEA को भेजे पाकिस्तान में, जहां पर वो जाकर पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स पर उनके जो न्यूक्लियर बम हैं उन्हें अपनी निगरानी में रखे। और इससे होगा ये कि पाकिस्तान हर एक चीज के लिए परमाणु धमकी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनके परमाणु बम IAEA के निगरानी में होंगे। यानी कि पाकिस्तान के तमाम परमाणु हथियार हर समय यूनाइटेड नेशन की सर्विलांस में रहेंगे और पाकिस्तान इन्हें तब तक नहीं चला पाएगा जब तक पाकिस्तान के ऊपर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर देता। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत ने डिमांड क्यों रखी है? दरअसल भारत चाहता है कि पाकिस्तान का डी न्यूक्लियराइजेशन हो जाए, यानी कि जैसे कि कभी चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश हुआ करता था जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन उसके पास परमाणु बम थे। इसके अलावा यूक्रेन भी था, उसके पास भी परमाणु बम थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो यूक्रेन, चेकोस्लोवाकिया दोनों देशों से परमाणु हथियार छीन लिए गए थे। हालांकि उस समय यह काम सोवियत यूनियन ने खुद किया था, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया यूनाइटेड नेशन के द्वारा भारत करवाना चाहता है। और इसकी शुरुआत होगी सर्विलांस से, यानी कि एक बार हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर यह बिल पास हो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सर्विलांस में चले जाए यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद फिर डी न्यूक्लियराइजेशन का रास्ता और आसान हो जाएगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि क्या ये करना इतना आसान है? तो देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है, खासकर कि पाकिस्तान जैसे एक दिमागी तौर पर दिवालिया देश के साथ ऐसा करना। इसके लिए हमें चाहिए होगी अमेरिका की बहुत ज़्यादा मदद, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो ये एजेंसी है ना IAEA, इसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अंदर अमेरिका का एकाधिकार है, जबरदस्त रुतबा है। एक बार को चीन की वीटो पावर भी फेल हो जाती है। और इसकी मदद से ही वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक पाया है, क्योंकि जब जब ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचता है तो IAEA की निगरानी की वजह से उन्हें पहले पता लग जाता है कि ईरान के पास कितना एनरिच यूरेनियम है, कितना प्योर फॉर्म में यूरेनियम आ चुका है। और फिर वो ईरान पर अटैक कर देता है और उसके प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, यानी कि उसकी जितनी भी प्रगति हुई है सब मटियामेट कर देता है। और इसमें IAEA का रोल सबसे अहम है। ऐसे में हमें अमेरिका को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा है। जी हां, जब तक अमेरिका को यह बात नहीं बताई जाएगी या उसके दिल में डर नहीं बिठाया जाएगा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार से अमेरिका को सीधा खतरा है, तब तक वो एक्शन नहीं लेगा। एक बार उसके मन में ये बात बिठा दी, फिर वो IAEA का डंडा पाकिस्तान पर चला सकता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद हमें दुनिया को भी कन्विंस करना होगा कि पाकिस्तान हालत में पहुंच चुका है कि वो अपने परमाणु हथियारों को ढंग से रख रखाव नहीं कर सकता। वो आतंकियों के हाथ में पड़ सकते हैं या उनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।
तब पूरी दुनिया एकजुट होगी और तब पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीने जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें यह भी संधि करनी पड़ सकती है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान पर कभी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। और ये लिखकर देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बैंड तो हम बिना परमाणु बम के बजा सकते हैं। लेकिन भारत ने फिलहाल पहली सीढ़ी चढ़ ली है, जो सबसे अहम थी कि हमें एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देनी होती है यूनाइटेड नेशन को, वो हमने दे दी है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान आ गया है। अब हमें पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा माहौल बनाना होगा और इसके लिए अमेरिका के अंदर माहौल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है।